हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग एसएससी जीडी का सेट प्रैक्टिस देखेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपका जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो अगर पिछले वाले सेट प्रैक्टिस यदि आप लोग नहीं देखे तो उसे भी आप लोग ज़रूर देखें, क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम में जो है प्रीवियस ईयर का बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट होता है। यदि आप लोग सारे सेट प्रैक्टिस यदि लगा के जाएंगे तो निश्चित तौर पर आपका जो एग्जाम में स्कोर जो है बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज करेगा। तो आप लोग पिछले वाले सेट प्रैक्टिस को भी देखिए और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपका कि कौन सा मौर्य शिलालेख वर्तमान भारत में स्थित नहीं है। तो यहाँ पे 4 शिलालेख आपके सामने है, कलसी शिलालेख, कंधार, मास्की, गिरनार। तो नाम से भी आप लोग जो है समझ सकते हैं कि कौन सा शिलालेख भारत में स्थित नहीं है। तो कंधार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका अफगानिस्तान काबुल आपका चले जाएगा। बाद में की जो रेस्ट आर जो आपका कलसी, मास्की, गिरनार, ये सारे भारत में ही स्थित है। उसके बाद यदि टोटल शिलालेखों की बात किया जाए तो टोटल शिलालेखों की संख्या आप लोग अशोक के बारे में जब पढ़ते होंगे तो वहाँ पे जो है शिलालेख का जिक्र किया गया, तो टोटल शिलालेख 14 है। आप लोग इसे भी याद रखेंगे। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा के उत्तर पश्चिम में स्थित है। तो यदि आप लोग भारत का मैप के बारे में आप लोग देखेंगे तो भारत का जो मैप है यानी कि नक्शा है, उसके ठीक उत्तर और पश्चिम में कौन सा देश आएगा, तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने 2023 में पीएम किसान एआई चैटबॉट लॉन्च किया है। तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय लॉन्च किया, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है करेंट अफेयर्स का। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय 2023 में पीएम किसान एआई चैटबॉट लॉन्च किया है, जो किसानों को जो पीएम किसान योजना से संबंधित उनकी शिकायतों के लिए वन स्टॉप समाधान प्रदान करेगा। तो पीएम किसान योजना से जो भी शिकायत होगा उसके लिए जो उस समस्या का समाधान करेगा वह ऐप, तो उस ऐप का नाम बताना है कि उस ऐप का क्या नाम है। तो किसान ई मित्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो किसान एआई का मतलब क्या होता है? एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता होता है। तो इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन हम लोग याद रखेंगे कि एआई प्रथम फिल्म कौन सा है, तो इरा हो जाएगा। एआई यदि आपसे शिक्षक पूछा जाए, फर्स्ट शिक्षक जो कि केरल राज्य में जो स्थापित किया गया वो आइरिस है, इसे भी ध्यान में रखेंगे। उसके बाद एआई का जो है पहला जो ताज किसको पहनाया गया, तो केंजा लिली, आप लोग इसे भी ध्यान में रखेंगे। और एआई का पहला सम्मेलन जो ब्लेचले इंग्लैंड में हुआ यानी कि यूके में हुआ। और सेकेंड आपका जो एआई सम्मेलन जो है साउथ कोरिया यानी कि सियोल में हुआ, इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो एआई के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। एआई का प्रथम फिल्म इरा है, फर्स्ट शिक्षक आइरिस है, एआई का फर्स्ट सम्मेलन यूके में हुआ, एआई का सेकंड सम्मेलन आपका साउथ कोरिया में हुआ, इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। उसके बाद है आपका बैंकिंग विनियमन अधिनियम पारित किया गया है। तो ये अधिनियम आपका कब का है, तो ये अधिनियम आपका 1949 ईस्वी का है, आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग आरबीआई से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग ध्यान में रखेंगे कि आरबीआई का जो स्थापना कब हुआ है। तो आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में इसका स्थापना यंग हिल्टन कमेटी के द्वारा यानी कि आयोग के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। तो आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 ध्यान में रखेंगे। बट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है बैंकिंग विनियमन अधिनियम पारित किया गया कब, 1949 ईस्वी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए करेंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है कि 2023 में जो है स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और कभी कभी इसे जो है डच नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो जो है ये अवार्ड जो है किसे दिया गया, तो आपका जो है ज्योति गुप्ता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए माधवी पुरी बुच यहाँ पे है, तो ये जो है सेबी की फर्स्ट महिला अध्यक्ष है, इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। उसके बाद बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ देखिए पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन है आपका कि राज्य का जो है नीति निर्देशकता सिद्धांत जो है वह कितना भाग में है। तो भाग आपका जो है 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट भाग में आपका जो है क्या हो जाएगा, फर्स्ट भाग में आपका जो है राज्य और संघ क्षेत्र हो जाएगा, भाग 2 में आपका नागरिकता आ जाएगा, भाग 3 में आपका मौलिक अधिकार आ जाएगा जिसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, और भाग 4 में आपका क्या हो जाएगा, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत, जो कितना अनुच्छेद में है। अनुच्छेद की यदि बात किया जाए तो आपका जो है 36 से 51 हो जाएगा। और यह किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से ये आपका जो है लिया गया, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। 36 से 51 है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया, भाग 4 में है। उसके बाद बढ़ते हम लोग किसी भी टेनिस खेल में यदि दोनों खिलाड़ी
एक खेल में 3-3 अंक जीतते हैं अर्थात 40-40 है, तो इसे जो है कहा जाता है। तो किसी भी टेनिस खेल में यदि दो खिलाड़ी एक खेल में 3-3 अंक जीतते हैं तो उसे अर्थात यानी कि 40-40 का स्कोर जब बराबर हो जाता है तो उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है उपद्रव, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या है। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का समय अवधि क्या हो जाएगा, यानी कि आप लोगों को पता होगा कि फर्स्ट पंचवर्षीय योजना कब हुआ था, तो 1900 आपका कब हुआ था, 1951 से 1900 आपका जो है 56 आपका फर्स्ट पंचवर्षीय योजना होता है। तो इस तरह से आप लोग ध्यान में जब इसे जो है रिकॉल करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 से 12 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की जो समय अवधि है वह 7 से 12 है, और 12वीं यानी कि लास्ट पंचवर्षीय योजना आपका जो है 12-5-17 यानी कि 2012 से 17 यानी कि आपका लास्ट पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ इससे रिलेटेड है, यहाँ पे जैसे पंचवर्षीय योजना के बारे में यहाँ पे दिया गया है। भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना जो 2007 से 2012 तक था। उसके बाद यहाँ पे है क्या कि यह अवधारणा जो है सोवियत संघ से ली गई है। तो यह अवधारणा जो है कहाँ से, सोवियत संघ से ली गई है। पहले यह योजना जो है 1951 में शुरू की गई थी, ठीक। और उसके बाद जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना देखिए 12 से 17 आयोग के स्थान पर आया था, और योजना आयोग के स्थान पर आया, नीति आयोग आने से पहले ही अंतिम योजना थी। तो ये पहले जो है योजना आयोग हुआ करता था, उसके बाद जो है 2015 में क्या हो गया, उसके जगह पर जो है नीति आयोग आ गया था। तो लास्ट आपका जो 12 से 17 यानी कि 12वीं पंचवर्षीय योजना आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है पंडित रविशंकर कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सितार, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो सितार आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है भारत में किस धर्म की आबादी बहुसंख्यक है, यानी कि भारत में आपको बताना, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, सबसे अधिक आबादी किस धर्म का है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हिंदू आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और सेकंड की बात करें तो आपका जो इस्लाम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कितना परसेंट में है, तो हिंदू जो है सबसे अधिक 2011 के जनगणना के अनुसार यदि बात करें तो देखिए भारत में लगभग 79.8% आपका हिंदू का है। उसके बाद सेकंड में आपका जो है कौन आ जाएगा, सेकंड में आपका इस्लाम यानी कि 14.2% आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोग याद रखिए, कभी परसेंट में यदि पूछा जाए तो हिंदू का हो जाएगा 79.8%, और आपका जो है इस्लाम जो कि सेकंड स्थान पे आता है वह 14.2% है, ठीक। उसके बाद है आपका हॉर्नबिल महोत्सव में कौन सी स्वदेशी जनजातियां अपनी संस्कृति और परंपरा का प्रदर्शन करती है। तो सबसे पहली बात आता है क्या कि हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो यह हॉर्नबिल महोत्सव जो है आपका जो नागालैंड में, तो नागालैंड में मनाया जाता है। तो ये नागालैंड में कौन सा जनजाति पाया जाएगा, नागालैंड में नागा जनजाति पाया जाएगा। तो इसीलिए आपका जो नागा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो हॉर्नबिल महोत्सव को जो है यानी कि फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल भी कहा जाता है, यानी कि त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है। किसे, हॉर्नबिल महोत्सव को कहा जाता है त्योहारों का त्यौहार, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य का है, तो नागालैंड का है। नागालैंड में कौन सी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, तो नागा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। उसके बाद है 1866 में एक अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड्स ने तत्कालीन ज्ञात तत्वों को डैश के क्रम में व्यवस्थित किया था। आप लोग को बताना है कि जो न्यूलैंड्स जो पीरियोडिक टेबल दिया था, तो वह न्यूलैंड्स का जो पीरियोडिक टेबल 1866 में दिया था वह पीरियोडिक टेबल किस पर बेस्ड था, किस पर आधारित था, तो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान के आधार पर इन्होंने क्या किया था, सजाया था। तो परमाणु द्रव्यमान के जो है बढ़ते हुए क्रम पे सजाया था, आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिर्फ मोसले जो 1913 में दिया था, सिर्फ मोसले जो है आपका 1913 ईस्वी में जो आपका पीरियोडिक टेबल दिया है, सिर्फ मोसले ही आपका जो है एटॉमिक नंबर पे सजाया, बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पे सजाया। बाद बाकी उससे पहले जितने भी साइंटिस्ट दिए थे सभी ने जो है परमाणु द्रव्यमान के आधार पे पीरियोडिक टेबल को सजाया था, इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। उसके बाद है मुंडारी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, झारखंड, ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है हरित क्रांति वर्ष 1965 में शुरू हुई और डैश पंचवर्षीय योजना 1961-66 के बीच थी।
तो हरित क्रांति आप लोगों को पता है कि ये जो है फसल से संबंधित है, खास करके जो गेहूं की फसलों में बहुत ही ज़्यादा पैदावार हुआ था। और हरित क्रांति का यदि जनक पूछा जाए तो भारत में जो है MS स्वामीनाथन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसे हाल ही में इस बार जो है इसे भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। तो ये जो है तीसरा पंचवर्षीय योजना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे। उसके बाद बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। जालियांवाला बाग हत्याकांड डैश के खिलाफ विरोध के परिणाम स्वरूप हुआ था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है आपका जो रॉलेट एक्ट अधिनियम के विरोध में किया गया था। तो ये आपका जो मार्च 1919 में हुआ था। मार्च 1919 में जो है रॉलेट एक्ट हुआ था, इसी के विरोध में जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो रॉलेट एक्ट में जो न कोई अपील न कोई दलील वाला जो कानून था, मतलब किसी भी व्यक्ति को जो है शक के आधार पे क्या कर लिया जाता था, गिरफ्तार कर लिया जाता था और उसके विरुद्ध जो है कुछ भी मतलब सुना नहीं जाता था, ऐसा ये कानून था। तो इसी के विरोध में जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में बैसाखी के दिन जो है हुआ था। उसके बाद है कौन सा देश 2030 एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कतर आपका बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उसके बाद है आगा खान कब किस खेल से संबंधित है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, आगा खान आपका जो है हॉकी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। उसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, सिक्किम आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सबसे कम आबादी क्या का है, सिक्किम आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पे यदि 2011 का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य यदि पूछा जाए तो आपका क्या हो जाएगा, यूपी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और जनसंख्या घनत्व की यदि बात करें तो मैक्सिमम जनसंख्या घनत्व आपका जो है बिहार का हो जाएगा, इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। उसके बाद है किस भारतीय नर्तक ने छऊ नृत्य के लिए 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 यानी कि तपन कुमार पटनायक आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन है, जब राज्यसभा के अध्यक्ष पद रिक्त हो तो उसके कर्तव्य का पालन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, राज्यसभा के उपाध्यक्ष के द्वारा उसके कर्तव्यों का पालन किया जाएगा। तो इस तरह से आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो यदि राज्यसभा का अध्यक्ष यदि नहीं रहेगा तो उसके कार्यों का पालन कौन करेगा, उसके कर्तव्यों का पालन राज्यसभा के उपाध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा। तो इस तरह से टोटल हम लोग 20 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। तो वीडियो को आप लोग शेयर भी कीजिए और कैसा लगा तो आप लोग कमेंट पे जरूर आप लोग बताएंगे, कितना स्कोर आया ये भी बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे।